अनायास ही जो आत्मा तो तुम पहले से ही है, उन संस्कारों को तुम अचानक ही प्राप्त कर जाओगे जो तुम पिछले जन्म तक करके आए थे। जो 40 पेज तक तुम किताब पढ़ के आए थे, अब तुमको याद आ जाएगा और 41वें पेज से तुम फिर शुरू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो ये जन्म समझो तुम्हारा ऐसा ही है कि पिछले संस्कार तुम्हारे फिर प्रकट हो गए और तुम उसको याद करते हैं। समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। पिछले जन्म में अधूरे रह गए थे तो इस जन्म में तो ना रहें, तो वो और दृढ़ता पूर्वक यत्न करता है कि अधूरा काम जो मैंने पहले छोड़ दिया था, तो इस जन्म में हम पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी हो जाएं, पूर्ण ब्रह्मनिष्ठी हो जाएं, ब्रह्मश्रोत्री हो जाएं, ब्रह्म ज्ञानी हो जाएं, प्रेमी हो जाएं, सबके हितकारी हो जाएं, निष्कामी हो जाएं। जो बात हमसे गुरु चाहता है, जो हमको गुरु बनाना चाहता है, हम चलो उसके वचन को पूरा कर सकें। हम अपनी इच्छा नहीं रखें, हमको ये होना, हमको ये होना, हमको ये होना। जैसा भी तू चाहे जीवन ये हमारा कर दे। हम आए हैं तुम्हारे दर पर, अपना मन बुद्धि बाहर छोड़ के आओ। बारिश में आते हो ना, जैसे तो तुम्हारे पास रेनकोट है या छतरी भीगी हुई है, तो तुम कहाँ छोड़ोगे उसको? अंदर ले आओगे कालीन पर। पाँव भी अगर तुम्हारे गीले हैं तो तौलिए से पोंछ के तुम अंदर आते हैं, अपना रेनकोट भी छोड़ देते हैं, छाता भी छोड़ के बाहर, फिर तुम अंदर प्रवेश करते हैं। तो पुराने संस्कार, पुरानी बातें, पुरानी यादाश्त, जो अज्ञान था, जो दुख था, जो बारिश में भीगे थे, वो बाहर रेनकोट छोड़ो, अंदर आओ। यहाँ पर तुमको रेनकोट की जरूरत नहीं है। यहाँ पर तुमको सुरक्षित छत पहले से ही बनी हुई है, उसमें आके आराम से बैठ जाओ। तो पुरानी बातें, पुराना आदमी, पुराने घर, पुराना जगत, वो आज से पहले जो कुछ हुआ भूल जा। भूल जा जो देखता है, जो है देखा भूल जा। क्या करेगा याद करके? ये जमाना भूल जा। याद करके क्या करोगे? जगत को याद करने से कुछ मिलता है? परमात्मा को याद करने से तुम्हें फिर भी कुछ मिलेगा, पर जगत को याद करने से तुमको क्या मिलता है? तुम्हारे बीते हुए दिन वापस आ जाते हैं, तुम्हारी बीती हुई जवानी वापस आ जाती है, तुम्हारा गया हुआ पति वापस आ जाता है, गया हुआ बेटा वापस आ जाता है। करोड़ यत्न कर लो तुम, नाशुद्धनी बात, अनहोनी बात है कि जो शरीर से एक बार चला गया वो दोबारा। कल एक बोलने लगी, हम चाहते हैं हमको एक बार जो मेरा पति चला गया है ना, एक बार उससे बात कर लो। अब तुम्हारी इस बात का फायदा वो जो जिन भूत वाले होते हैं ना, बहुत उठाते हैं। वो कहेंगे हम तुम्हारी रूह बुला देते हैं, उसके घर की बातें जान लेंगे, तो रूह से वही बुलवाएंगे जान के, और तुम बोलोगे हमारी पति से बात हो गई सारी, हमने रूह बुला ली थी उसकी और उससे हमारी बात हो गई। तो ये बहुत फायदा लेते हैं जिन भूत वाले तुम्हारे इस बात का कि तुम ये कहो खाली कि तुम्हें पति की बहुत याद आ रही है और हम उससे एक बार बात करना चाहते हैं। हमको बेटे की बहुत याद आ रही है, जवान बेटा मेरा एक्सीडेंट में गया। बोलेगा ये असमय मृत्यु हुई है, उसकी रूह भटक रही है, अब कहो तो हम तुम्हारी उससे बात करा दें। तुम भी इतने भोले भाले, भाई सही बात, असमय ही हुई मृत्यु। असमय कैसे हुई? सबका क्यों नहीं एक्सीडेंट हुआ, उसी का क्यों हुआ? अभी हम गए थे इलाहाबाद में, वहां एक माई है जो मुर्दे जलाती है, औरत है। वो मुर्दा घाट में वो बैठी रहती है और पता नहीं कितने हजार मुर्दे जला चुकी है। बचपन से उसने यही काम किया। 8-10 साल की थी, बोले मेरे पिता की मृत्यु हो गई और बच्चे छोटे छोटे बहुत छोड़ गया, तो हमारा काम यही था उनका मुर्दे जलाने का। तो मैं क्या करती, मेरे को और कोई काम नहीं समझ में आया, तो मैंने इस काम को अपना लिया
और वो मुर्दे बहुत जलाती रहती है। उससे किसी ने हमको बोला यहाँ पास में ही मुर्दा घाट है, चलिए। हमने चलो, हम भी चले जाते हैं, देखें, उनसे पूछ के आए। तो वहां पर भूत प्रेतों की आके बात चली, बोलने लगी भूत प्रेत होते हैं। हमने बोला नहीं होते हैं। बोला नहीं, जिनकी असमय मृत्यु हो जाती है उनके भूत बन जाते हैं लोग। मैंने बोला मृत्यु अवल तो असमय होती नहीं है, काल तो समय पर ही आता है। काल माना ही समय। काल काल तो समय से ही आएगा, उस जगह एक्सीडेंट की जगह उसको ले जाएगा, कहीं उसके ऊपर पेड़ की टहनी गिरा देगा, कहीं उसको खंबे से लड़वा देगा। तो जो भूल कराता है वो कौन कराता है? जो एक्सीडेंट कराता है वो कौन कराता है? तो थोड़ी तो शक पका गई वो कि पता नहीं ये क्या पूछ रही, लेकिन उसके चेले चपाटे खड़े थे चारों ओर, तो वो सत्य नहीं बता सकती। उसको अपने को इतना डर है, वो इधर पिस्टल रख के चलती है, अपनी जेब में पिस्तौल पड़ी रहती है कि रात बेरात कोई मुर्दा जलाने के बहाने आ जाए, कोई बदमाश गुंडे हों तो हम उनको मार डालेंगे। वो बहुत तेज तर्रार औरत। पेपर में भी उसका नाम बाद में निकला था, हमने देखा। फिर बोली वो जिन भूत होते हैं। फिर अपने फलाना शिष्य तुम इधर आओ, तुम्हें रात को डंडे चलते हुए नहीं देखे थे? तो हमको तो इधर जादूगर डंडे चला के दिखा गया था पहले से। हमने बोला ये भी एक ट्रिक होती है, हमारे यहाँ सब देख चुके हैं हम। हमारा एक सत्संगी है जादूगर, वो दिखाता है अंधेरे में डंडे अपने आप चल रहे हैं और तुमको लगेगा ये भूत लोग चला रहे। तो कितने अंदर में अंधविश्वास होते हैं। और हम लोगों के अंधविश्वास गुरु किस न किस रूप में, अब जादूगर के रूप में आकर के भी उसने हर जगह ये खेल करके, मैं नहीं बोला उसको तुम खेल करके दिखाओ तो लोगों के भरम तो टूटे। बोला ये टोना, ये टुटका, ये चीजें, ये भूत, ये जिन्न, ये सब बातें जो तुम लोग मानते हैं सब गलत है। बोला हम ही लोग उनके अंदर वहम डाल देते हैं। ऐसा ऐसा हम रंग मिला देंगे, जैसे हल्दी में चूना मिलाओ तो लाल रंग हो जाता है ना, तो बोला इस तरीके से हम उनके हाथ लाल कर देते हैं। कोई केमिकल्स होते हैं, उस हिसाब से खाली फूंक मारने से आग जल जाती है। ग्लिसरीन डाल देते हैं देसी घी की जगह। वो लोग, उनको हम बोलेंगे देसी घी ले आओ, वो देसी घी जल्दी से हम पलट लेते हैं अपने डब्बे में, उसकी जगह ग्लिसरीन कटोरी में डाल देते हैं, उनको किसी काम के लिए और के लिए भेज देते हैं। तो बहुत तरीके वो बता रहा था किस किस तरीके से पोटेशियम पर मैग्नेट डाल देते हैं, उसको फूंक लगाते हैं, ग्लिसरीन मिलाते हैं तो आप ही आग जल जाए। बोलते देखो उसमें आग लग गई अपने आप, हमने तीली भी नहीं जलाई, आग लग गई। वो तो केमिकल्स के मिलने से, साइंस के तरीके से उसने हर बात समझा दी। लेकिन इन्हीं बातों को जो ये तांत्रिक लोग हैं, ये तुमको भ्रमित करके, बोला हमने भी बहुत खाया, देसी घी के डब्बे खा लिए और अपने सब रिश्तेदारों को भी खिलाए। बहुत धन कमा लिया उनसे, 10-10 हजार, 20-20 हजार कमा लेते थे एक टाइम में। इतना इस तांत्रिक विद्या में फायदा है। और अभी कितना वो कम पैसे से अपना गुजारा कर रहा है। बोला सब मैंने छोड़ दिया। बोला एक अंगूठी आती थी हमारे पास 15 या 20 रुपए की, पित्तल की होती थी ऐसे ही, और उसको हम 5-5, 600 में बेचते थे। ये पत्थर जो है ये फलाना फायदा करेगा, ये तुम्हारी फलानी बीमारी उतार देगा, ये ऐसे करेगा, ये ऐसे। बोला लोग ले जाते थे। और होता क्या है, अंदर साइकोलॉजिकल विश्वास होता है कि हमने अंगूठी पहनी है इसीलिए हमारी बीमारी उतर गई। उतरती अपने आप ही है, लेकिन वो भ्रम होता है। बोला फिर हमने वो सब अंगूठियां तौल के भाव में बेच दी। जब सत्संग मिला तो हमने बोला अब हमको लोगों को नहीं ठगना है, अब हमने तौल के भाव में उसको सब बेच दिया। नहीं तो एक एक अंगूठी में 500-500 रुपया हम कमाते थे। 15 रुपए की अंगूठी 500 में, 600 में, क्या बोले जितना बोलते हम वो लोग दे देते थे कि ये अंगूठी हमको फायदा करेगी, ये शायद हमारा खोया हुआ बच्चा वापस लेके आएगी, शायद हमारा आदमी वापस दिला देगी, शायद हमारे को रूह से मिलवा देगी, उससे हमारी बात करवा देगी। तो कितने हम लोग भ्रमों में पड़े हुए थे। और गुरु आके हमारे सब भ्रम तोड़ता है। बात करके भी क्या करोगे जब जिंदगी भर बात करने से तुमको तृप्ति नहीं आए। 40 साल में। और जब तक गुरु के ज्ञान का आदान प्रदान होता रहेगा तब तक बड़ी निश्चिंतता से बैठेगा। ये नहीं कि अब जाना है मुझे। भक्ति जैसी होती है देखो वैसे फल निकलने लगते हैं हमारे। इसकी भक्ति पूरी होती है तो धीरे धीरे सब बातों से छूटने लगता है। विसर गई सब तात पर आई, ये भक्ति होती है। वो छोटों को जिसके अंदर प्रेम सच्चा होगा
कोई भी उसकी उम्र से छोटे मिलेंगे उसको, तो उनको भी बड़े प्रेम से ऐसे उनकी खुशी को मैं खुश हो रहा होगा, उनको खुशियां बढ़ा रहा होगा, उनको प्रेम दे रहा होगा, इसी में लगा रहता है। और जो हम उम्र मिलेंगे उनको भी ज्ञान से आगे आगे बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। वो हर समय जो प्रेम में है तो सबके प्रति प्रेम में है। ये थोड़ी कि प्रेम केवल गुरु के संग ही दिखाई देगा उसका। सच्चाई में आ गया, सत्यता में, तो हर जगह प्रेम। उस प्रेम को पहचानो। आज भी किताब के लेटर में, माया निकम्मी है, वैश्या की तरह, दौलत स्थिर नहीं, मिथ्या है, आने जाने वाली है। इसको समझो अंदर से कि कैसे ये माया निकम्मी है। मनी कैन नॉट बाय विलिस। जैसे वैश्या का जीवन अब निरर्थक हो जाता है, क्योंकि वो भोगों में ही उसका चित्त लिप्त रहता है, भोगों के लिए ही उसका जीवन बन जाता है, सबको भोगों में गिराने वाला जीवन बन जाता है उसका। वैश्या पुत्र संप्राणी लागे हरि के नाम मिला, इसलिए वैश्या को एक गाली समझा गया है, गाली के रूप में बोला जाता है। तो ऐसे जिसका मन बहुत व्यभिचार में होता है, तो क्या है फिर? सारे समय धन की प्राप्ति की इच्छा में है, सुख प्राप्ति की इच्छा में है, कामनी कंचन कीर्ति इन सबको पाने की इच्छा में, तो क्या बोला गया? वैश्या बोला। वैश्या माने जिसका मन कभी एक में नहीं रहता, वो कभी एक एक प्रतिबद्धता या किसी बंधी नहीं रह सकती, उसके चित्त में बहुत चंचल, तो जीवन ही ऐसा बना लिया। इसलिए वैश्या की तरह होता है, माया निकम्मी है। माया किसी एक की बनी है। कल तुम बैंक से निकाल के लाए, तुम्हारे पास थी, गए, वो नोट चला गया सीधे सीधे सब्जी मंडी। सब्जी मंडी से सब्जी वाले ने अपने दूध वाले को दिया, दूध वाले ने फिर अपने चारे वाले को दिया, अनाज लाया तो फिर वो दुकान पे दे आया, थोड़ा सा पैसा। घूमती नहीं रहती। तुम्हारे द्वारा खर्च किया गया एक नोट कभी सिग्नेचर करके देखना कहाँ कहाँ घूम घूम के आता है। तो किसी एक का बना हुआ नोट, तुम भ्रम बस ये मान रहे हो मेरा है, मेरा है, मेरा है, मैंने किया। वो तो बस उसके बदले में कुछ आ गया तुम्हारे पास, वो पता रहा भी देखो आगे नष्ट हो जाता है, फिर आगे बढ़ जाता है। हमेशा ध्यान रखना, माया तो निकम्मी वैश्या की तरह, ये आना जाना इसका लगा ही रहेगा। दौलत स्थिर नहीं है, मिथ्या है, आने जाने वाली है। इसलिए ज्ञानवान अच्छी से जानता है कि है क्या। इसलिए जब मन में भ्रम डालने के लिए, जब भी वेट मशीन पर अपना वेट निकालोगे तो उसकी टिकट के पीछे पता है क्या क्या बढ़िया बढ़िया बातें लिखी होती है। आपके पास पैसा आता तो है पर टिकता नहीं है। हो गया, हाँ सही कह रहा है गुरुजी, कुछ कभी पैसा रुके तो सही, पैसा आया ही जाने के लिए। भाई तुमने कमाया ही दिन भर में अगर 100-200 रुपए और खाओगे पियोगे 100-200 रुपए, तो जाएगा नहीं। वो अलग बात है, कभी 500 कमाओगे और 200 खाओगे तो 300 बच्चे दिखेंगे, वो भी फिर किसी बड़े काम में लग जाएंगे। तो और कोई काम करोगे उसमें लगा दोगे फौरन, फिर आएंगे फिर जाएंगे, आएंगे जाएंगे। हाँ, जब शुभ कर्मों का हमारा उदय होता है तो फिर ये सुख के साथ आते जाते हैं, संपन्नता के साथ आते जाते हैं। अब कर्म ही हमारे कोई ऐसे हो तो देखते हैं। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, हमारे कर्मों का अगर सिलसिला सा होता है, हम सोचते हैं गुरु कोई आशीर्वाद करे हमारे, तो गुरु क्या आशीर्वाद करे? यहाँ का आशीर्वाद ये ऐसा है कि जब यहाँ बैठते हैं, ज्ञान समझते हैं, अपनी वृत्ति सतोगुणी करते हैं, तो आपसे कर्म कैसे होने लगते हैं? कर्म अच्छे होने लगते हैं, शुभ होने लगते हैं। तो शुभ कर्मों का प्रभाव फिर तुम्हारे जीवन में अच्छाई के रूप में आता है। ये भ्रम मत पालना कि कोई गुरु के आशीर्वाद से कोई बात हो रही। तुम्हारे शुभ कर्म तुम्हारे सामने आते, और बद कर्म अभी भी करो वो सामने आए। आज भी कोई देखो गलत तरीके से चल रहा हो, उसके व्यवहार से, उसके आचरण से, उसके माँ बाप का मन चल रहा है, उसका कलेजा में दुख लग रहा हो उसके अंदर से, तो पनप पाएगा? आज ही बदनीयती चल रही है उसके अंदर, तो कोई पनप पाएगा व्यापार में? इसका ले लूं, उसका उठा लूं, उससे मिल जाए,
ऐसी ऐसी वृत्ति से काम कर रहा हूँ, कभी पनप पाएगा वो? पहले ही अशुभ कर्मों के कारण तो लालटेन से बुझी पड़ी है, कभी कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। जन्म जन्म के होते हैं कर्म ऐसे, लेकिन मन है फिर करे आता है, फिर जोड़ लेता है, फिर जोड़ लेता है। संत ज्ञानवान लोग इसमें परिवर्तन कर देते हैं कि तुम्हारी वृत्ति में शुभ गुण डाल देते हैं, शुभ कर्म आ जाता है। इसलिए कदाचित कभी लगता है कि जब से मैं सत्संग की शरण आई हूँ या गुरु की शरण आई हूँ तो मेरे जीवन में देखो परिवर्तन आएगा ही निश्चित रूप से। शुभ कर्म अपना प्रभाव रखते हैं, अशुभ कर्म अपना प्रभाव रखते हैं, अपना प्रभाव रखते हैं, इसलिए हो जाता है। इसलिए गुरु भी कभी इस बात का अभिमान नहीं करता है कि मेरे पास कोई करिश्माई शक्ति है, आशीर्वाद दूं और तुमको जो है तुम्हारा सब ठीक हो जाए। और ऐसा कोई कह रहा है तो बेवकूफी बना रहा है, क्योंकि हो कुछ नहीं रहा। जिस क्षण तुम अच्छी भावना से गुरु के पास आके बैठे, उसी समय तुम्हारा कौन सा कर्म बन गया? एक शुभ कर्म बन गया। फिर आए, फिर शुभ कर्म बन गया। जितने कदम चल के आए यज्ञ बन गए, शुभ कर्म बन गए। अब शुभ कर्म फिर क्या करते हैं? अब यहां से उठ के सीधे शराब के कोठे पे जाना, वैश्या कोठे पे जाओ, फिर क्या बन जाएगा तुम्हारा? फिर उनका प्रभाव शुरू हो जाएगा। इसीलिए बोल दिया गया षट सुधरत सत्संगत जाए। कैसा भी मूर्ख हो कोई, सत्संग आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा, उसके कर्म बदलते जाएंगे, सुधरते जाएंगे। गुरु भी यही सत्य बताता है, मैंने भी ऐसे ही पाया है, मैंने भी अपने शुभ कर्मों को बढ़ाया है, तुम भी बढ़ाओ। कुछ पिछले अशुभ कर्मों को काटने में चले आएंगे बहुत दिनों तक, दिखेगा अरे कुछ नहीं, कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा, कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा। और बीच बीच में जो जोड़ भी लेते हो बीच बीच में अशुभ कर्म, उनका क्या? जुड़ भी तो जाते हैं। अभी पूरी तरह लोभ नहीं किया, लालच नहीं किया, पूरी तरह से इच्छा नहीं गई, फिर जो है अंदर में जुड़े जाते हैं। कर्म में अगर हम सावधान होने लगते हैं, यही सही ज्ञान। और इसका सबसे सरल उपाय है कि तुझको तेरे कर्म का न भान, मतलब इतना चित्त में निर्मलता आ जाए, ऐसे अंदर से निरीक्षा भाव आ जाए, भान ही नहीं हो रहा है, बस प्रेम हो रहा है। प्रेम में क्या हुआ मुझे पता ही नहीं। इसलिए गुरुजी ने बोला वो प्रेम एक ऐसा भाव होता है, उसमें फिर कर्म नहीं बनता। तो बोला दौलत स्थिर रहती नहीं है, मिथ्या है, आने आने वाली है, आप विसर्जन है, यही है सच्चा सिमरन। जब गुरु की कृपा से तुम्हारा आपा विसर्जित हो जाए, आप विसर्जन होए, सिमरन कहिए सो। तो यहाँ पता लग जाता है अपने आप कितना प्रेम है गुरु से, कितना है। जिसको जितना प्रेम होगा, उसका नियम ज्ञान में आने का, सत्संग में आने का उतना ही सफलता पूर्वक होगा, आएगा ही आएगा वो। जितना और अधिक गहराई से प्रेम होता जाएगा उसको, उतना समय से आएगा। और जिसका प्रेम परवान चढ़ रहा होगा तो वो तो समय से पहले ही आएगा और समय के बाद जाएगा, एक आध दो सेवा भी संभालेगा। और गुरु की बात उसके हृदय में उतर रही होगी तो बाकी जीवन भी गुरु के इस कार्य को, सबको ये गुरु का संदेश पहुंचाने में, प्रेम पहुंचाने में लग जाएगा। तो उसके दिल में क्या पल रहा है? गुरु का प्रेम पल रहा है। फिर तो बस उसका ऑटोमेटिक जीवन ऐसा हो जाएगा, जब गुरु की बुलावा होगा, जब गुरु की सीटी बजेगी, वो गुरु के पास ही दिखेगा। उसके और उसके गुरु के दिल का तार एक होता है। फिर उसको और कोई बात भासेगी नहीं कि क्या कोई बोल रहा है, क्या कोई कह रहा है, क्या क्या कहा बोला जा रहा है, सब सब शांत हो जाता है, स्थिर हो जाएगा। क्योंकि आप है विसर्जन, यही है सच्चा सिमरन। देह अध्यास जाना चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए। ज्ञान के बाद समझना चाहिए अपना देह अध्यास जाकर के अपनी आत्मा का रियलाइजेशन, कैसे मैं आत्म स्वरूप हूं, ये हमको भली प्रकार जानना चाहिए। बहुत सुंदर वचन इसमें लिखा है, देह अभिमानी के लिए पश्चाताप विधान किया हुआ नहीं है। पश्चाताप करेंगे तो शायद हमारे बुरे कर्म ऐसे मिट जाएंगे, बोले ऐसा नहीं है। जीव भाव है तो मैं देह अध्यास है, तो ऐसा कोई विधान है ही नहीं कि चलो कला मला हो रहे हैं।
ऐसा होता ही नहीं। ये प्रकृति का नियम है। अच्छे पुण्य कर्मों को पुण्य फल अलग मिलेगा, तो बद कर्म एक भी होंगे तो उसका भी कर्म तो वहीं का वहीं मिलेगा। और कभी कभी प्रभाव से, स्वभाव से, अहंकार से नए नए कैसे कैसे कर्म हो जाते हैं, लोभ में, जोश में कैसे कर्म हो जाते। इसलिए ज्ञान के बाद गुरु कहता सावधान है, समझदारी से चलना। हम लोगों का सत्संग बहुत समझदारी का है। किसको प्रकट करते हो? निराकार को प्रकट करते हो, गुरु को प्रकट करते हो, निमाड़ेपन में रहते हो या अपनी में आते जा रहे हो? खुद देखो इस बात, खुद चेक करना इस बात। बाकी देह अभिमानी के लिए कोई पश्चाताप विधान किया हुआ ही नहीं। नानक निष्फल जात है जो कुंजर स्नान। हाथी का स्नान जैसे व्यर्थ है, क्योंकि स्नान करने के बाद देखने में तो आया बड़ा पवित्रता से, जब वो नहा रहा है गंगा में, कैसे नहा रहा है, पानी ऊपर उछाल उछाल के नहा रहा है, पूरे शरीर को धो रहा है। लेकिन फिर मूर्ख क्या करता है, बाहर आने के बाद फिर मट्टी में लोटपोट, तौलिया तो है नहीं उसके पास, तो क्या करता है वो? मट्टी में लोटपोट करता है, और लोटपोट करके गीले शरीर पे फिर मट्टी सारी चिपक के आती है। फिर ऐसा मटमैला सा घूमता रहता है दिन भर। नहाने का शौक बहुत है हाथी को, फिर जाता है नहाने, समझ गए? सुबह भी आएगा, शाम को भी आएगा, नहाने का शौक है। मलमल के नहाएगा गुरु के बच्चे, फुर्र फुर्र करके खूब नहाता है। लेकिन उसके बाद फिर मट्टी में, उसके बाद फिर अहंकार ओढ़ लेगा, देहाध्यास ओढ़ लेगा, नाम रूप में चला जाएगा, उसी की चर्चा करेगा, तेरे मेरे की बात करेगा, तीन जगत की बात तो करेगा। कहते फिर तुमने अपना समय किसमें बिताया? ज्ञान तो सुना, ज्ञान तो समझा, क्या भगवान के निकट रहे, भगवान की चर्चा में रहे, भगवान के सिमरन में रहे? नहीं तो कुंचर स्नान की तरह चला जाता। इसलिए देह अभिमानी के लिए कोई पश्चाताप लिखा ही नहीं है। वो पश्चाताप क्या करे जब तक देह का अभिमान है उसको? ये तो आत्मज्ञानी पश्चाताप करके उससे मुक्ति पाता है। कभी कोई बात हो जाती है, और जो गुरु के संग रहता है वो उसको तो फिर गुरु ही रक्षा कर ले आता है, प्रेम ही उसकी रक्षा करता है। कहते एक बार दुर्वासा ऋषि आए हुए थे। अब दुर्वासा जी के लिए तो ये बातें प्रचलित थी कि भाई नाराज नहीं हो जाए, नहीं तो उनका श्राप मिल जाता है, वैसा हो जाता है। सब तरफ ये बातें, सब जानते थे इनके बारे में। लेकिन कृष्ण बड़े कुशलता से उनको अपने गुरु पद पर बैठालते थे, और कृष्ण का तो आचरण ही ऐसा था, कृष्ण पर कोई नाराज हो ही नहीं पाता था। ऐसी युक्तियां आती थी, ऐसा प्रेम आता था उनसे। तो कृष्ण ऐसा आकर्षण पैदा कर लो तो कदाचित कोई भी तुम्हारा बुरा मान ही नहीं पाए। आचरण में इतनी नम्रता, इतनी कुशलता, ऐसा प्रेम हो तुम्हारा, ऐसे मिठास हो अंदर से। अब राधा से चूक हो गई, थी तो कृष्ण के साथ वो, लेकिन जैसे इन्होंने दुर्वासा ऋषि को देखा और ऐसे त्योरियां ने चढ़ी देखी, अब सब प्रकृति थी उनकी की ऐसी, हमेशा उनकी त्योरियां चढ़ी चढ़ी सी रहती थी, मतलब ढूंढती रहती थी कोई गलती तो नहीं कर रहा, कोई गलती तो नहीं कर रहा। श्राप भी तो देने हैं, इसी के लिए उनको उनको चुनाई इसीलिए किया था, उनको ये ऋषि का रूप ही उनको इसीलिए मिला था। कोई अभद्रता कर दे, कोई उनसे कोई ऐसे कर दे, कोई उनके संग ऐसा कर दे, तो गुस्सा हो जाता है। बहुत सारे हमारे सत्संग में भी यही रोल करते रहते हैं। गुरु कृष्ण के भी गुरु हैं, लेकिन आता है किसी किसी की प्रकृति ऐसी होती है, गलत बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, ये चूक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, ऐसे करते रहते हैं। आप मनन करते बस बात के ऊपर, अपने निश्चय से मुक्त था। निश्चय आत्मा का था, प्रकृति कह रहा हूं प्रकृति है। अब इसमें हट क्या करना कि गुलाब लाल क्यों है और गेंदा पीला क्यों है? प्रकृति है, चमेली सफेद है, कटहल का नीला है, ये प्रकृति है। प्रकृति को फिर अपने स्वरूप से क्यों जोड़ रहे बार बार? स्वरूप में वो रहते थे हमेशा, तभी तो उत्तर निकला था उनके अंदर से, मैंने अन्य का एक कण भी नहीं ग्रहण किया। उनको परमात्मा ने ये
दिया हुआ था, सृष्टि के संतुलन के लिए भगवान ने सबको अपना अपना रोल दिया हुआ है। तो ऋषि दुर्वासा को ये था, और कितने जितनों को उन्होंने आशीर्वाद श्राप दिया, आशीर्वाद दिया, कुछ भी समझ लो, वो आशीर्वाद बन के उनके जीवन में फला। उसके बाद उनका जो है कोई उनके कर्म के खाते खत्म ही हुए। तो देखा जाए तो आशीर्वाद ही उनका एक तरह से। तो इनको हंसी आ गई, होती है थोड़ी, उन्हें देख करके देखो है तो कृष्ण के गुरु, और देखो ऐसे कैसी, अब कृष्ण की एक अलग ही छवि थी, उनको देख करके राधा को हंसी छूट गई। अब हंसी छूटता ही तो उनकी तो और चढ़ गई थी, और यह कि ये लड़की क्यों हंसी, उन्हें तो बड़ी बदतमीजी लगी, मेरे सामने हंस रही मुस्कुरा। कृष्ण ने तुरंत ताड़ लिया, उन्होंने राधा को देख लिया, और राधा पे अब एकदम ये तो क्रोध में आने, और वो तो कुछ भी शराब दे सकते थे। इस जो है ग्वालिन का ऐसा दुस्साहस, सामने हंसे, बोले गुरुदेव जरा पता तो कर लीजिए वो हंसी थी तो क्यों हंसी थी। कृष्ण ने बात संभाल ली। राधा घबरा गई उनकी त्योरियां देख करके, बोले तुरंत जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करना, वही बात समझना, वही बात बोलना, अंदर से भाव चेंज करना। राधा को भी समझा गए, और आकर के उनको दुर्वासा को, आप उसका पक्ष तो जान लीजिए पहले, श्राप देने से पहले। बुलाया गया, क्यों हंसी आई थी तेरे को सभा में, सब मेरे ऊपर क्यों हंसी। बोले गुरुदेव मैं तो ये सुन करके अंदर से मुस्कुरा रही थी, ये स्मरण करके हंस रही थी कि आप जैसे पवित्र आत्मा, आप जैसे दिव्य आत्मा कोई बिल्कुल पहचान ही नहीं सकता है आसानी से। आपकी लीलाओं को देख करके सब कितने भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि आप कितने पवित्र हैं, आप कितने महान संत है, कितनी उच्च कोटि की निष्ठा में। वही बात ऐसे पेश करा दी कृष्ण, कहते हैं शाबाश, आशीर्वाद हो तेरे को, ऐसी खुश रहे ऐसे। तो ये अकल भी तो हो कि हम क्या आचरण कर रहे हैं, उस आचरण के बाद कृष्ण जैसी समझ भी तो हो, युक्ति भी तो हो हमारे जीवन, कैसे हम उस काम को करें। तो ये प्रेम जब हमारे जीवन में आ जाता है, ऐसी समझ आ जाती है, तो फिर उसके जीवन की नहीं तो हम देखते हैं कभी कभी, अरे गुरु ने कोई आज्ञा भी दी, उसके बाद भी तो तुम्हारा अपना व्यू होना चाहिए, अपनी एक कुशलता होनी चाहिए इस कार्य को करने की। गुरु ने बोल दिया तो वाची उठा लाना, तो जिसके यहाँ से उठा के ला रहे हो उससे आज्ञा तो ले लो, वो चीज ले आना उसके यहाँ से। अब तुम्हारी कुशलता ये है, तुम कैसे उसका दिल जीत कर, कैसे उसको ये प्रेम देकर, कैसे उसको गुरु का भाव उसके हृदय पैदा करा करके फिर कोई सेवा उससे ले लो, या उसका कोई जो भी अपने बहुत श्रद्धा से उसको करे तो लो। ऐसा थोड़ी होता है कि गुरु जी ने कह दिया था इसलिए कर रहे हैं हम, लेटर मारते रहते हैं लोग, पता नहीं गुरु ने कहा था। अरे गुरु ने तो कहा, लेकिन उसके बाद तुम्हें कुशलता होनी चाहिए कि नहीं, तुम्हें रिझाना आना चाहिए कि नहीं, इसके बाद संभालना आना चाहिए कि नहीं। गए तो गुरु के कहने से वहां से श्रापित होके आ गए, उसको क्रोध दिला के आ गए, उसको विक्षिप्तता में ला के आ गए, उसका मन बिगाड़ के आ गए। तो ये कौन सी अकल की बात। इसलिए चारों तरफ की कुशलता चाहिए। हम लोग का ज्ञान बहुत सच्चाई वाला है, जल्दबाजी का कुछ नहीं। इसलिए बार बार बोला गया ये ज्ञान हमेशा सुनना अपने उद्धार के लिए, अपने को पहले अपना उद्धार करना, अपनी लगन में आना। जो कोई भीड़ बढ़ जाए, सब जुड़ जाए, इसके लिए ज्ञान नहीं है। इसमें जल्दबाजी करोगे तो गलतियां होंगी खामखा। बहुत समझ के, वो बहुत पहले गुरु जी ने समझाया था, ऐसे ही कभी किसी के घर नहीं जाना, पहले देखना उसका भाव कैसा है। बल्कि हमारे लिए तो यहाँ तक कहा था कि पहले देखना, और वहां के पुरुष भी तुम्हारे इस बुलाने में इंटरेस्टेड होते हैं, तुम्हें बुलाते हैं, कहते हैं तो जाना। और तब से ये बात की लाज भी खुद ही रखते हैं, वहीं जाते हैं जहाँ पहले ही कोई कुछ होता है। ऐसे कभी किसी के ऐसे बात है, आ जाओ सत्संग में, आ जाओ मिलकर सत्संग सुन लो, सत्संग समझो। कोशिश हम यही करते हैं, सत्संग आए तो यहाँ बैठ के सत्संग सुन सकता है, हम उसके घर जाएंगे तो कौन सा सत्संग सुनाएंगे ज्यादा। इस 1 घंटे में जो वो सत्संग की बात समझ सकता है, कभी बताओ किसी के घर जाके हम समझा सकते हैं इतना सत्संग।
इतनी बात समझा सकते, गुरु के द्वारे तेरा आना ही बहुत है, बोल के ना बोल पछता नहीं, ये बात समझनी। बहुत सारे परिवर्तन होते हैं जीवन में, बदलाव आते हैं, चेंजेस आते हैं, स्वभाव में परिवर्तन आते हैं, उम्र में परिवर्तन आते हैं। इन सब चीजों को गुरु कहता है अच्छे से समझ लेता है, युक्ति से चलता है। इन सब के साथ साथ वो अपना ज्ञान का प्रेम, गुरु का प्रेम अच्छे से बना के रखता है, उसको समझदार कहते हैं। अंदर से संकल्प था, राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम, लेकिन कार्य कितनी कुशलता से करते थे, कितनी निपुणता से करते थे। एक बार और अफसोस आया एकदम से हनुमान जी के मन में, जब उन्हें लगा अरे ये मैंने क्या किया, पूरी लंका को आग लगा दिया, लंका में तो मेरी माता भी बैठी है। लेकिन फिर उन्हें जैसे ही ध्यान आया, ये अग्नि इतनी जलाने के बाद, इतनी पूछ में लगे, मेरे शरीर में एकदम से कोई भी जलन क्यों नहीं हो रही। तब उन्हें माँ के आशीर्वाद का याद आया कि सीता मैया ने तो मुझे पहले ही आशीर्वाद दिया। फिर तुरंत उन्हें ख्याल, जिनके आशीर्वाद से मैं सुरक्षित हूँ, तो उनको कौन नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि ये थोड़ी कि अशोक वाटिका में भी लगाए थे, वो बहुत बड़ा एरिया था अशोक वाटिका का, विभीषण का घर भी उन्होंने छोड़ ही दिया था। ये भी इतने तो वो होशियार थे कि कहाँ लगानी है, पर ये भी देख लिया था कि कौन कौन से भवन ऐसे हैं, चिन्हित कर लिए, तो उन्होंने जहां जहां आग लगानी, जो उनके रावण के मुख्य मुख्य थे, केंद्र थे, सबको आग लगा दी। लेकिन एक क्षण के लिए आया भी ख्याल उनको, दूसरे क्षण उनके ज्ञान विवेक ने रक्षा किया, और फिर आग बुझाने के बाद तुरंत दर्शन करने गए, सुरक्षित है कि नहीं, कोई बात तो नहीं है। बलशाली तो उतने थे तो वहीं से उसी वक्त उठा के लेके आ सकते थे, लेकिन मर्यादा पूरी थी, ये कार्य तो मेरे प्रभु को ही करना। उन्होंने केवल आपको खोजने का, माता प्रभु की आज्ञा होती तो मैं आज ही आपको अपने साथ ले जाता, और मेरे प्रभु ने अभी सिर्फ आपका पता लगाने की आज्ञा दी, और पूरा विश्वास भी दिलाया है सीता को, चिंता मत करो आप, बस देर नहीं लगनी, बहुत जल्दी आकर के लेके जाएंगे आप। पूरा धीरज भी दे आए, कार्य भी कुशलता से कराए। तुम भी गुरु के बन के कहीं जाते हो, इतनी कुशलता से कार्य करते हो, तब तो भक्त कहे जाओ। भक्त में ऐसी समझ है, कुशलता है, रिझा पाते हो कहीं भी बैठते हो तो। केवल खीखी खीखी ही का खुश रहने का ये ज्ञान नहीं है हम लोगों का, ज्ञान चारों तरफ का है, कि कहीं भी जाओ तुम अपने ज्ञान का, अपने निष्काम प्रेम का सही जो है सुगंध छोड़ के आते हो, सही प्रेम की छाप छोड़ के आते हो। और मोहर वहां जय श्री राम की लगती थी, जहां भी भगवान राम जाते थे, अपने नाम की लगाते, जय श्री हनुमान बोलो जनी कह जाते। कौन सी लगाए जाते थे मोहर? जय श्री। ये भी देखना किस मति से काम कर रहे हैं, किस बुद्धि से काम कर रहे हैं। कार्य अच्छा है, गुरु का कार्य करना ही है, जीवन से हो हरि भक्ति का काम, संकल्प भी अच्छा है, लेकिन फिर भी ये देखना चाहिए क्या हमारी भक्ति सही है। जब गुरु मिलता है जीवन में तो ये समझ में आ जाती है, बाकी देहाध्यासी के लिए पश्चाताप नहीं है। देह और तृप्ति है अज्ञान, द्वैत और तृप्ति ये दोनों ही अज्ञान में रखे जाते हैं। एकत्व में आ जाए व्यक्ति, वो ज्ञान। तब तक द्वैत भाव में मैं अलग तू अलग, भगवान अलग है मैं अलग हूँ, ये द्वैत भाव। और तृप्ति में ये तीनों आते हैं। बोला ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, ये तीन, जानने वाला, जानने योग्य और ज्ञान, क्या जाना, इसको तृप्ति बोला गया। मरने वाला, मारने वाला और मौत, हर जगह तृप्ति है और हर जगह फिर ये द्वैत है। अगर ज्ञान के द्वारा, द्वैत के ज्ञान के द्वारा ये भेद मिटाया जाता है, ये बात मिटाई जाती है, सारा द्वैत मिटाया जाता है। अब एक है, एक शक्ति से कार्य हो रहा है, और बाकी त्रिपुटी में भी एक है, मारने वाला, मरने वाला और मौत एक ही है।
ध्याता ध्येय ध्यान ये एक है। तो इन तीन में जो पड़े रहते हैं वो फिर जैसे अज्ञान में पड़े रहते हैं। बोले कि इच्छा मात्रम अविद्या, जब प्रारब्ध फिक्स है, ज्ञानवान ज्ञान के अभ्यास के बाद पहले रची प्रारब्ध, पीछे रचे सभी, इसलिए वो इस प्रश्न में उलझते नहीं है कब होएगा कब मिलेगा, मुझे पता है कि पहले रची प्रारब्ध। जब बात आनी है, मैंने बोला जब वो शुभ कर्मों का उदय हो जाएगा, जब उन बातों का उदय हो जाएगा, जब देने पे आ जाएगा प्रभु, तो वो एक ढेला भी बहुत कुछ दे जाएगा। भले अधीरज हो रही थी रुक्मणी देवी की, अरे प्रभु ये क्या आप अपने भगत को देते क्यों नहीं है, इतना गरीब है, इतना मांगता है, इतनी आपकी भक्ति करता है, देते क्यों नहीं। अरे चिंता मत करो, जैसे इसका समय आएगा इसको अपने आप मिल जाएगा। वो मान नहीं रही थी, उन्हें लग रहा था ये, और भगत भी चतुर होते हैं, वो थोड़ा थोड़ा दोनों की भक्ति करते हुए वो पटने में आ गई रुक्मणी जी उनसे थोड़ी सी ज्यादा। रुक्मणी को लगा ठीक है वो तो दे नहीं रहे हैं, उनका तो स्वभाव ऐसा ही है, मैं दे देती हूँ चलो भगत को। अब उनने जाकर के जो है एक बढ़िया सी अंगूठी अपनी उतार के नगीने वाली उसको दे दी, और बड़ा खुश होकर के चलो अपने बच्चों के लिए अच्छी व्यवस्था करूंगा, इसको बेचूंगा, कल लाखों की बिकेगी। जा रहा था तो प्यास लगी, पानी में पीने के लिए झुका तो वो झीली अंगूठी थी, बह गई। अब घर आकर के मूर्खों की तरह बता रहा है ऐसे ऐसे देवी मैया ने दी थी मुझे, लक्ष्मी मैया ने दी थी और ऐसे ऐसे बह गई। अब ऐसी बात सुन के बड़ी प्रशंसा होगी उसकी, बोली पत्नी ने जो खरी खोटी सुनाई, उसको अकल ही नहीं है, मूर्ख हो, ये दिखा तो देते, घर तक तो ले आते, ऐसा पानी पीना क्या जरूरी था। गलती करता है इंसान तो फिर ऐसे सुननी पड़ती है। फिर लौट करके बेचारा दूसरे दिन वैसे का वैसे। लक्ष्मी देवी को लगी आप प्रभु आप ये दिया नहीं आपने, इसको पहुंचा ही नहीं, इसका तो खो गया। बोले मैं कह रहा हूँ ना समय आएगा तो मुझे। बोले ऐसे कैसे, मैं आज देती हूँ, मोतियों की माला दी उन्होंने, कीमती मोतियों की माला, वो भी सभी जानते हैं, रखी उसने पगड़ी में, तो रास्ते में चील आई, झपट्टा मार के निकाल के ले गई। फिर तीसरी बार लक्ष्मी जी ने उसको मोरों की थैली दी, पैसों की थैली दी, ये ले जा। अब तो बिल्कुल पेट से बांधे दौड़ा दौड़ा घर गया, आज नहीं आज तो घर पे है। और घर जाकर के भागा दौड़ी, मैंने एक जरा प्रेशर लग गया उसको, तो घर तो आई हूँ, घर में उसने वहीं पर रखा तखत पे, जरा ये गिन लेना तो, जब तक मैं भी आया ऐसे चला गया। वो बहन जी घर से बाहर घूमती रहती थी, वो कहीं इधर उधर घूमने गई हुई थी, पड़ोसी पड़ोसी के यहाँ दिल लगाने गई। बहुत इन सब कामों में बहुत एक्सपर्ट है। अब जो निष्कामी नहीं बने ना, वो इन काम में लगे हुए हैं। मैं उनकी रिपोर्ट ले लेता हूँ चुपचाप। ऐसा नहीं कि शाम को बेचारी घर में बैठी रहती हैं, जाती हैं इधर उधर भटके आती हैं, अड़ोस पड़ोस में भटके आती हैं, इधर उधर मिले आती हैं, और तसल्ली भी दे आती है अपने मन को। गुरु की बात कर रहे थे, देखो भैया नहीं सुना के आए, लेकिन सही निष्काम में ढालें अपना जीवन, इसका कोई अर्थ निकले, कोई रिजल्ट निकले, गुरु के कार्य में वृद्धि हो, उसकी उनको अभी चेतना नहीं आती है। कैसे करना है उसको गुरु की आज्ञा बना के हम कर रहे हैं कि नहीं, सही तरीके से कर रहे हैं कि निष्काम, जहां परमात्मा ने हमको रख कुछ हम अच्छा कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। समय बहुत है पर अभी इधर उधर दिमाग बहुत चलता रहे। तब वो आते हुए भी वो जो है नहीं थी घर में, तो पड़ोसन लेके गए, उसको आवाज पहुंच गई, वो उठा के ले गए। अब आके कहता है कि नहीं कितने निकले, और क्या गिने, अरे अभी तो यहाँ रख के गया था, और गायब हो गए हो। फिर परेशान, अब तो और ज्यादा, पति की भी गाली सुने, ये भी सुने। आखिर कुछ समय बीता तो लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु आप तो कमाल है, तो मैंने इतना देना चाहा, इसके पास नेक भी नहीं पहुंच पाया। तो धीरज रखो, तुम जो देना चाह रही हो सब पहुंचेगा, बस समय आने दो। तब पुण्य कर्मों का उदय हुआ उसका, तो एक ढेला पड़ा हुआ मिला उसको रास्ते चलते, और वो ले आकर के उसने सोचा चलो आज बच्चों के लिए मछली लेके जाता हूँ, अच्छे से वो दावत कर लेंगे, बहुत दिन से खाई नहीं है इन्होंने।
तो मछली लेकर के गया, मछली काटी तो उसमें से क्या निकल आई? अंगूठी निकल आई। अब अंगूठी को देख कर बोला मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई। वो थी पड़ोसन जो है सतर्क थी, बोले कि किसी जैसे कहीं पता लग गया इसको अगर तो मेरी रिपोर्ट ना कर दे। उसे लगा इसे पता लग गया कि मैंने उठाई है थैली, तो थैली उसने पीछे से ही फेंक दी उसके घर में। थैली भी आके छपाक की आवाज हुई, दिख गई, वो भी मिल गई। मछली को काट करके कांटे जो है छप्पर पर डाले, तो चील भी वहां से उड़ती हुई गई, माला अपने पंजों की छोड़ गई, कांटे उठा के ले गई। वो भी लटक गई उसकी झोपड़ी पे आकर के। भगवान मुस्कुराने लगे, बोले देखो देवी, जो तुम जाती थी देना सब मिल गया कि नहीं? देती तो देवियां ही है, देती तो प्रकृति है, लेकिन जब कर्मों का उदय होता है, जब हमारे भाग्य उदय होता है, जब हमारे कृपा फलती है, तो जब गुरु रीझता है तो देखो क्या नहीं कौन कौन से फल नहीं दे देता, कैसे हमको आनंद से माला माल नहीं कर देता है, कैसे हमारे जीवन में पवित्रता रूपी इतना कीमती आभूषण दे देता है। आज किसकी वैल्यू है? सेठों की वैल्यू है आज भी। देखो जितना ज्यादा संतों के पीछे दुनिया रहती है, सेठ के पीछे रहती है। शांति भी आज भी जाके कहाँ मिलती है? संतों की शरण में, गुरुओं की शरण में। तो ये जो दौलत मिल रही है इसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं है, कब मिलेगी, कब काम होंगे, कब काम होंगे। इसकी तरफ ध्यान है कितना ज्ञान मिल रहा है, कितना सत्संग मिल रहा है, मेरे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आ रहा है, मेरा जीवन प्रभु के कार्य के लिए बने, इसका अंदर से स्वागत करें। ये गुरु ने कैसे मुझे छुड़ा लिया है सब बातों से, जब जिम्मेदारी से गुरु धीरे धीरे अगर हम संकल्प करते तो छुड़वाता जाता है, फ्री करता जाता है। लेकिन फिर भी मन निकम्मी माया के पीछे ही, जो निकम्मी है वैश्या की तरह है, उसी के लिए बड़ा तत्पर रहता है, उसी के लिए सोचता है, उसकी प्राप्ति कोई प्राप्ति समझता है। वो इतने ज्ञान के गुण मिल रहे हैं, ज्ञान से समझ मिल रही है, खुशी मिल रही है, आनंद मिल रही है, उसकी इतनी कदर नहीं करता। इसलिए फिर धीरे धीरे उसकी गुरु की भी कदर उससे अंदर से छूटने लगती है, क्योंकि मन तो हर लिया माया ने, बोलत रहे भाई राम। इसलिए माया मिले तो गर्व करता है, फिर उसका गर्व देखो, उसका माया मिल जाती, कोई काम उसके सिद्ध हो जाते हैं, फिर देखो मेरे ये बहुत होशियार है, बहुत होशियार है, बहुत अच्छे से काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। और मैं माया गई तो ये माटी का पुतला ऐसे न चले। जबकि इच्छा मात्रम अविद्या, सब प्रारब्ध फिक्स है। ये बात समझने वाला गीतावान कहते थे, जिसको अपनी प्रारब्ध पर विश्वास आ गया वो आधा भगवान तो उसी वक्त हो जाता है। ये प्रारब्ध मेरे को अपने आप आकर के मिलती है, अब जैसी बनी हुई है जैसे मिलेगी भगवान, मैं अपनी भक्ति में लगा रहा हूँ। तो प्रेम है परमात्मा, सतगुरु के लिए प्रेम सभी के मोह से छुड़ाता जाता है। जब गुरु से प्रेम हो जाता है तो सारा मोह ममता अच्छा छूटने लगती है। प्रेम है परमात्मा, ना इक्का ना बादशाह, हर जगह चलता है गुरु के प्रेम का सिक्का। जिसके भी हृदय में गुरु का प्रेम आ जाता है वो हर जगह अपनी बात बना के आ जाता है। ना इक्का चलेगा हर जगह, ना बादशाह चलेंगे हर जगह, पर देखो गुरु का प्रेम का सिक्का हर जगह चलेगा। तो प्रेम है परमात्मा। ये जो प्रेम की दौलत गुरु धीरे धीरे हमारे जीवन में, हमारे आचरण में डाल रहा है, ये बहुत बड़ी प्राप्ति हो रही है, और तुमको ऐसा विश्वास होना चाहिए। जब आवे संतोष धन, सब धन मेरे। पायो जी मैंने प्रेम रतन धन पायो, राम रतन जी। और बढ़ता हुआ प्रेम, निरंतर परमात्मा से बढ़ता हुआ प्रेम। ऐसा ऐसे जब हो जाएगा ना तो मजा अलग ही दिखेगा। बोले जीवन में, बोले चारों युग में
धर्म के 4 प्रकार थे। सतयुग में 4 प्रकार थे, पवित्रता, सत्य, दया और तप। कहते हैं वो चारों पैरों पर खड़ा हुआ था बैल सतयुग में। त्रेता में कितने पे रह गया? वो 3 पे रह गया, पवित्रता, तप और दया। सत्य वहां से थोड़े समय के लिए अब लोप होने लगा। जो सत्य का एक बोध था लोगों के अंदर। सतयुग में क्यों सब सुखी थे? क्योंकि सबको प्राय ये सत्य पता था, सब सत्य में टिके रहते थे कि मैं ये देह नहीं हूं, मैं आत्मा। और कोई सत्य नहीं था, दो चार सत्य नहीं होता। सत्य क्या था सबको पता? वो अपने को ब्रह्म स्वरूप में ईश्वर जानते थे, ऐसे उसकी ब्रह्म स्वरूप जानते थे। जीव भाव नहीं रहता था, देहाध्यास नहीं रहता था, तो दुख की कोई बात आती नहीं थी मन के अंदर। बड़े प्रेम से वो सत्य के साथ जुड़े रहते थे। जीवन में पूरी पवित्रता होती थी, कोई आचरण में कभी अशुद्धि नहीं होती थी। सत्य दुर्भाव आता ही नहीं था किसी के लिए, बड़े प्रेम से सब रहते थे। ये लोभ आता ही नहीं था। आजकल तो देखो, एक भाई नेक कमा ले तो दूसरा तक मन नहीं चला लेता, वो चिंता से बैठ ही नहीं पाता। कैसी हालत हो गई कलयुग में, भाई भाई के दुश्मन से हुए जा रहे हैं। तो पवित्रता भी नहीं थी इतनी सतयुग में, दया भी थी। दया माने प्रेम, प्राणी मात्र के लिए दया, सबके सत प्रेम का भाव, सबके प्रति सबको सुख पहुंचाने का भाव, ये दया भाव। तो ये दया थी। और तप था। ऐसे आजकल थोड़ी सी भी असुविधा होती है ना तो विचलित होते हैं। सतयुग में तपस्या करने का, तप सहित रहने का ऐसे शौक था। तप करते थे, यज्ञ करते थे, हवन करते थे। सब ऋषि मुनियों की जैसे एक तरह से संतान से दिखते थे। सब तपस्वी होते थे। उसमें जो जितना कठोर तप कर लेता था वो उतनी और ज्यादा प्राप्ति करता था। तप था सबके जीवन में। हर कार्य एक तप, गृहस्थ भी एक तप था। तो हर समय एक तपस्या थी उनके जीवन में, पवित्रता थी, दया थी और सत्य था। ये चारों गुण बताए गए सतयुग में। बोले गए चारों धर्म के चारों रूप थे। त्रेता युग आया तो जैसे बैल 3 टांग पे ही खड़ा था, धर्म रूपी बैल अब 3 रह गया, तो सत्य लुप्त होने लगा। उसकी जगह स्थान आ गया मैं का। और किसी किसी की मैं तो इतनी बढ़ गई, जैसे रावण की मैं थी, मैं ही सब कुछ। फिर उसका संहार हुआ। त्रेता युग में तो राम आए, राम ने रावण का संहार किया। तो सबके जीवन में एक मैं आती जा रही थी, सत्य लुप्त होता जा रहा, देहाध्यास की मैं आती है। फिर आगे युग बदले, द्वापर युग आया तो बोला उसमें तो फिर पवित्रता भी चली गई और सत्य भी चला गया। अब तप रह गया और दान रह गया, दया रह गया। बाकी कलयुग में कहते हैं एकमात्र पैर पर खड़ा हुआ है दया। दया मतलब सबके प्राणी मात्र के लिए करुणा। इसलिए ये गुण जिसके अंदर होता है ना, तो वो सब खुद भी सुखी रहता है, सबको सुखी कर लेता। लेकिन एक भगवान ने बड़ी विशेषता दे दी कलयुग में। क्या भगवान ने एक आशीर्वाद दे दिया, इसमें अगर कोई सत्संग का सहारा ले लेता, वो छोटी सी टहनी का सहारा, तो बड़े से बड़े दुख, बड़ी से बड़ी बातें वहीं की वहीं रुक जाती हैं। आप लोगों ने महसूस किया है? सत्संग आया है जीवन में, ज्ञान का आधार है, तो हालत आए मिट ना पाए, बड़े से बड़े दुख भी वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। लगता ही नहीं है, ऐसा लगता ही नहीं है कि कौन बीमार, ऐसे किसको दिक्कत है, शरीर का हिसाब किताब हो जाएगा। तो ये कलयुग की पहचान बताए कि केवल इसमें दया है। और एक बहुत सुंदर भगवान ने उपाय कर दिया है। ये सत्संग अगर मिल जाता है कलयुग में किसी को, तो उसको चारों धर्म अपने आप उसके जीवन में आने लगते हैं। इसलिए धीरे धीरे ज्ञान के बाद उसका जीवन कैसा बन जाता है? सतयुग। अरे सतयुग आया कलयुग में। सत्संगी जो रहते हैं, सत्संग जो करते हैं, वो इस प्रभाव को देखते हैं कि गुरु की कृपा से कैसे उनके जीवन में कौन सा युग आ गया फिर से। अब वो सत्य में रहते हैं,
पवित्रता के साथ व्यवहार करते हैं, आचरण करते हैं, तपस्या उनको भाने लगती है, और सब प्राणी मात्र से करुणा और दया, सबके प्रति दया का भाव उनका रहता है। तो दया से वो सबको सुख पहुंचाते हैं, पलट के सारी सृष्टि उनको उसको प्रेम पहुंचाती है, सुख पहुंचाती है। तो इससे ज्यादा क्या लाभ कराए गुरु कुछ और बताओ यार। इससे भी ज्यादा कोई लाभ की बात हो सकती है? तो ऐसी शक्ल तो नहीं दिखाई देगी कि अभी घुटेले हैं, परेशान हैं, कुछ और चाहिए, हैं? कुछ और दे सकता है, इससे ज्यादा कुछ मिल सकता है? तो फिर खुश रहो, शुक्राने करो। क्या सोच रही है वीना जी, आई गई आखिर? गद्दी ले लिया करो, अगर पैर कमर में कोई दिक्कत हो रही हो तो इनके लगा दिया करो, गिर गई तो उससे दिक्कत हो गई है, और लगाओ इसे। तो युक्ति रहती है, चूक तो बहुत हो जाती है कभी ना कभी, ज्यादा ऐसी चूक तो